ये कहानी एक खूबसूरत से जंगल की है जहाँ एक विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक भी पक्षी नहीं रहते थे क्योंकि जंगल के सारे पक्षी उस बरगद के पेड़ पर अपना घोंसला बनाने से डरते थे। कहा जाता है कई वर्ष पहले एक बाज का यहाँ पर घोंसला था। तभी उसके साथियों ने उसके साथ धोखा किया था और बाज की उसके ही घोंसले में हत्या कर दी थी, जिसके बाद वो बाज एक भूतिया बाज बन गया था और अपने घोंसले में ही रहने लगा। जो कोई पक्षी उस बरगद के पेड़ पर अपना घोंसला बनाने आता था या उस बाज के घोंसले में रहने आता था तो वो भूतिया बाज उसे वहीं मार देता था। एक दिन भटकते हुए कुछ पक्षी उड़ते उड़ते जंगल की ओर आते हैं और वो उसी बरगद के पेड़ पर आकर बैठ जाते हैं। साथियों, हम काफी समय से उड़ते ही जा रहे हैं और अब तो रात भी होने वाली है। मेरा सुझाव है कि आज रात हम इसी बरगद के पेड़ पर पनाह ले लेते हैं। देखिए, यहाँ पर एक बड़ा सा घोंसला भी बना है जिससे हम सारे पक्षी आराम से एक रात तो गुजार ही सकते हैं। पर कौवे भाई, हम तो पक्षी हैं और इस पेड़ पर एक ही घोंसला है और इसमें तो एक भी पक्षी दिखाई नहीं दे रहा है। लगता है ये घोंसला खाली है, कोई पक्षी इस पेड़ पर नहीं रहता होगा, तभी तो ये घोंसला लावारिस पड़ा है। अरे चिड़िया बहन, ये घोंसला चाहे लावारिस हो या खाली हो, हमें उससे क्या, हमें तो बस एक रात ही गुजारनी है ना। चलो इसी घोंसले में आज की रात सो जाते हैं। सारे पक्षी मिलकर उस भूतिया घोंसले में सो जाते हैं। तभी वो भूतिया बाज उन्हें देखता है। अरे, ये मेरे घोंसले में इतने सारे पक्षी कहाँ से आ गए? लगता है इन्हें यहाँ के बारे में कुछ पता नहीं है, तभी तो रात के समय ये सब आकर मेरे घोंसले में सो गए। चलो मैं अभी इन्हें मजा चखाता हूँ। भूतिया बाज उन पक्षियों के पास जाता है। उन पक्षियों को वो भूतिया बाज दिखाई नहीं देता। तभी भूतिया बाज कुल्लू कौवे को एक जोरदार चाटा मारता है। अरे मेरे बाप रे बाप, कौन है रे? क्या हुआ कौवे भाई, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? अरे अरे अरे, किसी ने मुझे इतनी जोर से चाटा मारा कि मेरा पूरा सर घूम रहा है। अरे कौवे भाई, यहाँ अपने सिवा कोई नहीं है और फिर तुम्हें कौन मार सकता है? तुम्हारा वहम होगा। चलो अब सो जाओ। सभी पक्षी फिर से सो जाते हैं। तभी वो भूतिया बाज फिर से कुल्लू कौवे को एक जोरदार चाटा मारता है। अरे बाप रे बाप, पूरा मुंह तोड़ दिया रे अब तो। अरे अब क्या हुआ कौवे भाई, सोने दो ना ठीक से। अरे मुझे कौन मार रहा है बे? इतनी जोरदार चाटा मार रहा है कोई कि पूरा दिमाग में चक्कर आ रहे। भूतिया बाज मन ही मन सोचने लगता है, कौवा, अभी तो शुरुआत है, अभी तो पूरी रात तुम सब मेरे कब्जे में हो। देखना मैं तुमको कैसे मजे चखाता हूँ। तोती, लगता है ये कौवा नशा करके आया है, तभी इसे चढ़ गई है। यहाँ कोई और पक्षी है ही नहीं, फिर भी इस उल्लू के पट्टे को कौन मार रहा है पता नहीं। अरे ये कुल्लू कौवा एक नंबर का नौटंकी बाज पक्षी है। ये ना तो खुद सो पाएगा और न ही हमें सोने देगा। अरे मुझे सच में कोई चाटा मार रहा है, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। मेरा विश्वास करिए साथियों, मुझे लगता है यहाँ कोई शैतानी साया है। कौवे भाई, भूत प्रेत कुछ नहीं होता है। अब तुम आराम से सो जाओ, वैसे भी रात बहुत हो चुकी है, थोड़ी ही समय में सवेरा हो जाएगा। सारे पक्षी फिर से सो जाते हैं। तभी वो भूतिया बाज रिमी तोते को पकड़कर हवा में लटका देता है। अरे अरे बाप रे बाप, अरे मैं हवा में कैसे लटक गया? अरे 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 अरे, कौन है रे? अरे कौन चिल्ला रहा है? अरे ये मैं चिल्ला रहा हूँ, मुझे किसी ने हवा में लटका दिया है। मुझे नीचे उतारो साथियों, मेरा पूरा सर चकरा रहा है। अरे अरे अरे, ये तो हवा में कैसे लटक गया? अरे तोते भाई, तुम हवा में कैसे लटक गए हो? नीचे आ जाओ। अरे ओ बेवकूफ पक्षी, अगर मुझसे नीचे आया जाता तो मैं अभी तक आ नहीं जाता। चिल्ला क्यों रहा हूँ मैं इतनी देर से? तभी वो भूतिया बाज के हंसने की आवाज आती है। इस तोते को मैंने ही हवा में लटकाया है। तुम सब मेरे शिकार हो, मैं तुम सबको मार कर इसी पेड़ पर लटका दूंगा। ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे अरे, ये कौन बोल रहा है? ये आवाज किसकी आ रही है? कहाँ से आ रही है? ओ चीचा, सामने तो आओ, हमारी आंखें कमजोर हो गई है, या तुम सचमुच ही दिखाई नहीं देते हो? मैं भूत हूँ और तुम सबको मारना चाहता हूँ।
अरे बाप रे बाप, ये तो भूत है रे। हाँ कौवे भाई, मुझे भी लग रहा है यहाँ कोई भूत है। चलो भागो यहाँ से, वरना ये भूत हम सभी को मार देगा। सारे पक्षी घबराते हुए वहाँ से भागने लगते हैं। अरे तुम सब कहाँ भागे जा रहे हो? और मुझे भी निकालो रे यहाँ से। मैं तो यहीं लटक गया हूँ। मैं तो यहाँ से भाग भी नहीं पा रहा हूँ। तू तो वहीं लटके रह तोते। जब मैं कह रहा था कि मुझे कोई मार रहा है तो मेरी बातों का मजाक समझ रहे थे ना तुम। अब लटके रहो वहीं। सारे पक्षी वहाँ से उड़कर भाग जाते हैं। अरे अरे रुको रे, अरे मुझे भी तो साथ लेकर चलो। तोते, अब तू मेरे कब्जे में है। मैं तुझे मारकर इसी पेड़ पर लटका दूंगा। अरे चीचा, क्या पूरे जंगल में मैं ही तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ क्या? अरे मुझे जाने दो। ऐसे कैसे जाने दूं तुझे? आज कितने दिनों बाद मुझे कोई पक्षी मिला है। आज तेरा अंतिम समय आ गया है। वैसे भी थोड़ी समय में सवेरा होने वाला है, जिसके बाद मैं गायब हो जाऊंगा। उससे पहले तुझे मारना होगा। अरे थोड़े समय में ही सवेरा होने वाला है, और सवेरा होते ही ये भूतियाबाज अपने आप ही गायब हो जाएगा। मुझे कैसे भी करके इस भूतियाबाज को सवेरे तक बातों में उलझा कर रखना होगा, तभी मैं इस भूतियाबाज के हाथों से बच पाऊंगा। अरे चिट्टा, एक बात पूछूं क्या तुमसे? हाँ पूछ। वैसे भी तो तू थोड़ी समय में मरने वाला है। बाज भूत, तुम्हारे परिवार कहाँ है? परिवार की बात सुनकर भूतियाबाज दुखी हो जाता है और वह रिमी तोते को अपने परिवार की पूरी कहानी तफसीर से बताता है। अपने परिवार की कहानी सुनाते सुनाते यूं ही सवेरा हो जाता है और वो भूतियाबाज अपने आप ही गायब हो जाता है और रिमी तोता जो हवा में लटका हुआ था वो नीचे घोंसले में गिर जाता है। आखिरकार मैंने उस भूतियाबाज को उल्लू बना ही दिया और मैं इस भूतियाबाज के हाथों से बच गया। अब तो जीवन में कभी भी मैं इस पेड़ पर क्या, इसके आसपास भी नहीं आऊंगा। ये कहकर रिमी तोता वहाँ से उड़कर चला जाता है और इसी प्रकार रिमी तोते की सूझबूझ और चालाकी से रिमी तोते ने उस भूतियाबाज को उल्लू बनाकर अपनी जान बचाई और वो उड़कर अपने साथी पक्षियों के पास जाता है और सारे पक्षियों को पूरी बात विस्तार से बताता है, जिसके बाद सभी पक्षी रिमी तोते की सूझबूझ और हिम्मत की बहुत तारीफ करते हैं।